जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल टारगेट विद रिंकू में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी कक्षा की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कल हमने लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड को फिनिश किया था और आज हम नया चैप्टर देखने वाले हैं, कंडीशनल नंबर एंड लेटर। तो इसको देखते हैं, इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किन कैटेगरियों में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहले टाइप फर्स्ट, टाइप वन। टाइप वन है हमारा अक्षर औपबंधिक, अक्षर औपबंधिक, अक्षर औपबंधिक, अक्षर औपबंधिक क्रम पर आधारित प्रश्न, क्रम पर आधारित प्रश्न। टाइप फर्स्ट है हमारा अक्षर औपबंधिक क्रम पर आधारित प्रश्न। इसके हम प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन है CUBA EDE DABE EDA। और इसमें दिया गया है, प्रश्न में पूछा है कि यदि दी गई व्यवस्था में, प्रश्न है इसका, यदि दी गई व्यवस्था में यदि दी गई व्यवस्था में सभी ए को हटा दिया जाए, सभी ए को हटा दिया जाए, सभी ए को हटा दिया जाए तो दी गई व्यवस्था में, दी गई व्यवस्था में दी गई व्यवस्था के बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होगा? 11वां अक्षर कौन सा होगा? प्रश्न है कि ये अक्षर दिए गए हैं जिसमें से ए को हटाना है। सभी ए को हटा दिए जाने पर व्यवस्था की बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा है? प्रश्न में यही पूछा है। तो पहले तो ए को हम हटाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ए को हटाया, फिर बाईं ओर से मतलब इसी तरफ से चलना है। 11वां अक्षर कौन सा है? यहीं से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बाईं ओर से 11वां अक्षर इसमें क्या है? यू है। 11वां अक्षर यू है और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का।
तो आप लोग इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फिर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, MN NN NN, फिर से MMN, फिर से NNN, फिर O, फिर से 4 टाइम M हो जाएगा एंड 2 टाइम्स N हो जाएगा, फिर से 3 टाइम M हो जाएगा, 3 टाइम M हो जाएगा, फिर से 2 टाइम T हो जाएगा, T के बाद फिर M N, फिर M N, फिर से हो जाएगा M, फिर N, फिर M से N। ये रहा हमारा लेटर। उसके बाद देखते हैं पूछा क्या गया है प्रश्न में, श्रृंखला में कितने M ऐसे हैं, कितने M ऐसे हैं, कितने M ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले, जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद, और तुरंत बाद N है। प्रश्न में पूछा है कि ऐसे कितने M हैं, ऐसे कितने M हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद N होगा। मतलब ऐसा कितना पेयर दिख रहा है, M N M, जिसमें M बीच में होगा, पहले N फिर बाद में N, बीच में N होगा। तो ऐसे कितने नंबर, कितने अक्षर दिख रहे हैं, इसको देखना है, इसमें सेलेक्ट करना है। देखते हैं कितने हैं। तो आइए देखते हैं कितने M ऐसे हैं जिनके पहले और ठीक बाद N है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक M N ऐसे है, ठीक पहले N और ठीक बाद N। और यहाँ पर कहीं देखते हैं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ एक N और एक M, पहले N फिर बाद में N, ऐसे ही एक यहाँ पर भी हो जाएगा और ऐसे ही एक यहाँ पर भी हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें पहले M के ठीक पहले और M के ठीक बाद में N होना चाहिए। तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 M है ऐसे। तो आंसर हो जाएगा इसका 4, यही रहा इसका आंसर। और आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। ठीक है, इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइप 2 देखते हैं हम। टाइप 2 क्या है, टाइप 2 है अंक या संख्या, अंक
या संख्या औपबंधिक क्रम पर औपबंधिक क्रम पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न ये रहा। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर पहला है 8676 89 8676 89 327 534 534 223 552 2812 9247। और प्रश्न में पूछा है कि दिए गए क्रम में ऐसी कितनी सम संख्याएं, दिए गए क्रम में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या और ठीक पहले जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या और ठीक पहले एक सम संख्या आती है, ठीक पहले एक सम संख्या आती है, ठीक पहले एक सम संख्या आती है। तो दिए हुए क्रम में हमें सेलेक्ट करना है, ये जो क्रम नंबरों का जो क्रम दिया है संख्याओं का, इन्हीं में हमको देखना है कि प्रश्न में क्या पूछा है कि दिए गए क्रम में ऐसी कितनी संख्याएं, दिए हुए क्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या और ठीक पहले एक सम संख्या आती है। प्रश्न में यही पूछा है, तो यहाँ देखते हैं कि ठीक बाद और ठीक पहले मतलब दो सम संख्याएं साथ में होंगी, फिर एक विषम संख्या होगी, ऐसे ही करके पेयर मिलेंगे। जहां पर ऐसे पेयर्स होंगे वही पूछा गया है, वही बताना है। तो पहला तो एक ये हो गया, संख्या के ठीक पहले सम संख्या और ठीक बाद विषम संख्या, एक ये हो गया। और दूसरा तो रहा ये 689 और ऐसे ही तीसरा 223 और ऐसे ही 281 और 924 2247, एक ये रहा। प्रश्न में पूछा था कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले सम और ठीक बाद विषम संख्या होनी चाहिए। मतलब अगर ठीक पहले सम, तो जो जिस संख्या के पहले सम करना है
और विषम करना है, ठीक बाद विषम करना है, तो ये जो बीच की संख्या है मतलब ये भी सम संख्या ही होगी। तो जहां पर इस तरह के नंबर्स दिखे उन्हीं को राउंड करना है और बताना है ऐसे कितनी संख्याएं हैं। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, फिर इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी टाइप पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 6 7 2 6 7 2 8 9 5 8 9 5 6 7 2 8 9 5 7 3 2 7 3 2 5 7 4 5 7 4 6 7 6 5 7 और 9 8 7 2 6 5 7 1 3 5 7। और इसमें प्रश्न पूछा है कि दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने 7 हैं, ऐसे कितने 7 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले प्रत्येक के ठीक पहले 5 है, पर ठीक बाद में 2 नहीं, है। पर ठीक बाद में 2 नहीं है। तो देखते हैं, प्रश्न में पूछा है कि ऐसे दिए हुए अनुक्रम में ऐसे कितने 7 हैं। पूछा है कि ये जो अनुक्रम दिया हुआ है, संख्याओं का जो अनुक्रम दिया हुआ है, उसमें कितने 7 ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक 7 के ठीक पहले 5 है, लेकिन ठीक बाद में 2 नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं इसमें। तो 7 के पहले 5 होना चाहिए और ठीक बाद में 2 नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे इसमें? तो सबसे पहले तो 7 पहला पेयर यही बन गया, पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 2 नहीं है। और दूसरा ये बन गया, पहले 5 है लेकिन 7 के ठीक बाद में 2 नहीं है। और तीसरा पेयर ये बन जाएगा यहाँ से यहाँ पे, और चौथा पेयर ये बन जाएगा और पांचवा पेयर ये बन जाएगा। यहाँ भी ठीक पहले 5 है लेकिन बाद में 2 नहीं है। यहाँ पर 7 के ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 1 है। और यहाँ पर 7 के ये नंबर यहाँ लिख देते हैं। यहाँ भी 7 के ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 2 नहीं है। यहाँ भी ऐसे है। और इसमें पूछा है कि ऐसे कितने 7 है जिनके पहले है 5 है और ठीक बाद में 2 नहीं है। तो 1 2 3
4 5 पेयर्स ऐसे बने हुए हैं, तो इसका भी आंसर 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा। और आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है 974 386 251 374 5238 9675 एक अनुक्रम दिया गया है। इसमें एक प्रश्न पूछा है कि दी गई श्रृंखला में कितनी क्रमिक संख्याएं संख्याओं के युग्म में कितने क्रमिक संख्याओं के युग्म में प्रत्येक के बीच 3 का अंतर है। इस प्रश्न में 3 का ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने पेयर्स इसमें बन रहे हैं इस नंबर में, जिनके बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 का अंतर है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। कितने पेयर्स ऐसे बन रहे हैं जिनके बीच में 3 का डिफरेंस है? तो सबसे पहले तो 7 9 इसमें नहीं है, 7 और 4 में है, इसमें 3 का डिफरेंस है। और 6 2 और 5 में भी 3 का डिफरेंस है, 7 और 4 में भी 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 2 और 5 में भी 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 6 और 9 में भी 3 का डिफरेंस है। और इन सब में 3 का डिफरेंस नहीं, यहाँ पे 2 का है डिफरेंस, यहाँ पर 5 का डिफरेंस होगा, यहाँ पे 2 का डिफरेंस होगा। तो बाकी सब को ध्यान नहीं देना, बस इसमें पूछा है कि ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं जिनमें 3 का डिफरेंस है। तो कितने पेयर बन गए? 1 2 3 4 5 पेयर्स बने हुए हैं, तो इसका भी आंसर 5 हो जाएगा। मतलब ये जो श्रृंखला दी गई है, ये जो क्रमिक नंबर्स दिए गए हैं, इनमें ऐसे 5 पेयर हैं जिनके बीच में 3 का डिफरेंस है। यही प्रश्न पूछा था और आंसर 5 होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 3। टाइप 3 है संख्या के जोड़ व घटाने पर आधारित प्रश्न। संख्या के जोड़ व घटाने पर आधारित प्रश्न। प्रश्न में टाइप नंबर 3 है हमारा, संख्या के जोड़ व घटाना पर आधारित प्रश्न। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा
यदि संख्या के अनुक्रम यदि संख्या के अनुक्रम 59324673 59324673 3295 सभी विषम संख्याओं में सभी विषम संख्याओं में 2 घटाया जाता है और 2 घटाया जाता है और सभी सम संख्याओं में 2 घटाया जाता है और सभी सम संख्याओं में 2 घटाया जाता है। फिर नए संख्या अनुक्रम में अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से आठवीं संख्या कौन सी हुई? किया जाए तो दाईं ओर से 8वां अंक क्या होगा? 8वां अंक क्या होगा? 8वीं संख्या क्या होगी? ऐसे क्या होगी? नंबर दिए हुए हैं 59324673 59324673 3295 3295। हाँ, नंबर्स दिए हुए हैं हमारे 593246733295 और प्रश्न में पूछा है कि सभी विषम संख्याओं में 2 घटाना है और सभी सम संख्याओं में भी 2 घटाना है। मतलब जो नंबर्स दिए हुए हैं उनमें जो भी संख्या है सम और विषम दोनों में 2 माइनस करना है। सम संख्याओं में भी 2 घटाना है और विषम संख्याओं में भी 2 घटाना है। ठीक है, उसके बाद संख्या अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। फिर उसके बाद कहा गया है कि व्यवस्थित करने के बाद दाईं ओर से 8वीं संख्या कौन सी होगी उसको बताना है। तो सबसे पहले तो हम करते हैं सभी संख्याओं में -2 करना है, तो सभी में -2 करते हैं, देखते हैं पहले। सब में -2 करेंगे तो 5 में -2 करेंगे 3 हो जाएगा और 9 में -2 करेंगे 7 हो जाएगा। 3 में -2 करेंगे तो
1 हो जाएगा, और 2 में -2 करेंगे 0, 4 में -2 करेंगे 2 हो जाएगा, 6 में -2 करेंगे 4 हो जाएगा, ऐसे ही 7 में -2 करेंगे 5 हो जाएगा, 3 में -2 करेंगे 1 हो जाएगा, 2 में -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 में -2 करेंगे 7 हो जाएगा, 5 में -2 करेंगे 3 हो जाएगा। क्योंकि इसमें कहा गया है कि सभी विषम संख्याओं में भी 2 को माइनस करना है और सभी सम संख्याओं में भी 2 को माइनस करना है, तो नंबर तो दो ही होते हैं, सम और विषम, तो सभी संख्याओं में 2 का माइनस किया गया है। और अब इसे आरोही क्रम में लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले 0 है तो 0 2 टाइम है, 2 बार 0 है तो 2 बार 0 होगा, 2 बार 1 है तो 2 बार 1 करेंगे, फिर उसके बाद 2 है 1 टाइम 2 है, और उसके बाद 3 है 2 टाइम तो 2 टाइम्स 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 है 5 है और 7 है 2 टाइम। और फिर आरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर दिए हैं। अब उसके बाद पूछा है कि दाईं ओर से 8वीं संख्या क्या होगी। दाईं ओर का मतलब इधर से होगा, इधर से 8वीं संख्या क्या होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवें नंबर पर 1 आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इस प्रश्न का जो प्रश्न था इसका आंसर 1 होगा। पहले इसमें क्या करना है कि सभी संख्याओं में, मतलब सम और विषम का मतलब है कि सभी संख्याओं में 2 का माइनस करना है। 2 के माइनस करने के बाद बोला है प्रश्न में कि संख्याओं को आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। उसके बाद दाईं ओर से आठवीं संख्या क्या है, दाईं ओर से 8वीं संख्या 1 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। फिर इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में देखते हैं क्या है। ठीक है, फिर इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि संख्या क्रम 4 7 8 4 6 5 4 7 8 4 6 5, यदि संख्या क्रम 4 7 8 4 6 5 1 2 3 5 4 1 2 3 5 4 7 में सभी विषम संख्याओं में एक जोड़ा जाता है। सभी विषम संख्याओं में एक जोड़ा जाता है और सभी सम संख्याओं में सभी सम संख्याओं में से दो घटाया जाता है। फिर नए संख्या क्रम को
आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही क्रम में व्यवस्थित आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। किया जाता है तो दाएं से, तो दाएं से आठवां अंक कौन सा होगा? दाएं से आठवां अंक कौन सा होगा? होगा। प्रश्न में है कि यदि संख्या क्रम 478465123547 में सभी विषम संख्याओं में एक जोड़ा जाता है। प्रश्न में पूछा है कि सभी विषम संख्याओं में एक को जोड़ा जाता है और सभी सम संख्याओं में दो को घटाया जाता है। फिर नए संख्या क्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो दाएं से आठवां अंक कौन सा होगा? प्रश्न में यही पूछा है। तो देखते हैं क्या है। पहले 478465123547 ये नंबर्स दिए हुए हैं जिनमें विषम संख्याओं को जिसमें विषम संख्याओं में एक जोड़ना है। विषम संख्याएं कौन सी हैं? ये है, ये है, ये 1 है, 1 है, फिर 5 है, 3 है, 7 है। इन सब में 1 को जोड़ के और जो सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं में 2 को घटाना है। तो सम संख्याओं में जब 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, 9, 6, 2, 4, क्योंकि इसमें 2 माइनस करना है और इसमें +1 करना है, इसमें -2 करना है, इसमें भी -2 करना है और इसमें भी -2 करना है, इसमें +1 करना है, इसमें भी +1 करना है, इसमें -2 करना है और इसमें +1 करना है, +1, -2, +1 ऐसे करके करना है, क्योंकि इसने प्रश्न में ही कहा है कि जो सम संख्याएं हैं उसमें 2 को माइनस करना है और विषम संख्याओं में +1 करना है। तो देखते हैं, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। एक मिनट, इसको फिर से लिखते हैं। 4 सम संख्या है, इसमें 2 को माइनस करना है। जब 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। और 7 विषम संख्या है, इसमें +1 करना है, 7 + 1 8 हो जाएगा। ऐसे ही 8 सम संख्या है, इसमें माइनस सम संख्या में -2 करना है। जब -2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 4 सम संख्या है, इसमें भी -2 होगा तो 2 हो जाएगा। 6 सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, सम संख्या में 2 जब घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 5 जो है वो विषम संख्या है, इसमें +1 करना है, 6 हो जाएगा। 1 में +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में -2 करेंगे 0 हो जाएगा और 3 में +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 5 में +1 करेंगे 6 हो जाएगा और 4 में -2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 7 में +1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो क्रम बना हुआ है, ये क्रम है कि सम संख्या में सम संख्या में -2 करके लिखे हैं और विषम में +1 करके लिखा गया है। अब इसी क्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले 1 है, सबसे पहले 0 है, सबसे छोटा 0 है तो सबसे पहले 0 होगा। फिर उसके बाद 2, 1, 2, 3, 4, 2 जो है 4 टाइम है, 1, 2, 3, 4, 4 बार 2 लिखना है। उसके बाद 2 से 4 है, 4, 1, 2, 2 बार 4 है तो 2 बार 4 लिख देंगे। उसके बाद 6, 1, 2, 3, 3 बार 6 लिखना है तो 3 बार 6 लिख देंगे। फिर 2 बार 8 लिखना है, 2 बार 8 लिख देंगे।
ठीक है, अब ये आरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर दिया। अब इसने कहा है कि दाईं ओर से 8वां अंक कौन सा होगा। दाईं ओर से मतलब इस साइड से चेक करना है, तो इस साइड से 8वां नंबर कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 है। 8वें नंबर पर 2 आ रहा है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 2 आया है और यही इसका आंसर होगा। फिर देखते हैं, अब आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद इसको इरेज करते हैं। और आज की क्लास जो है यहीं तक होगी, और कंडीशनल नंबर और लेटर आज समाप्त हुआ। अब कल हम क्लॉक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।